हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। काफ़ी लोगों ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है कि मेंस की तैयारी कैसे करें। प्री के लिए तो आप बता रहे हैं करंट पढ़ें, ये करें, तो मेंस की तैयारी कैसे करें। तो कुछ फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ मेंस के बारे में कि तैयारी की एक्चुअल में दिशा क्या होनी चाहिए, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके। हालांकि मेरा उद्देश्य जो था प्री के बाद इसके बारे में बताने का था, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा है मुझसे, इस वजह से मैं बता देता हूँ। हालांकि आप अपनी तैयारी का जो फोकस रखें वो प्री पे ही रखें, लेकिन मेंस के लिए मैं आपके दिमाग में एक खाका बना देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। और केवल इन्हीं ट्रिक्स को एक तरह से आप ध्यान में रख के अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा मतलब अच्छा हो सकता है जहाँ तक है। क्योंकि भटकाव की स्थिति हमेशा रहती है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंस में कुछ चेंज होने जा रहा है, लेकिन अब ये लागू इसी वर्ष से होगा या अगले वर्ष से होगा, कुछ कह पाना अभी इस समय संभव नहीं है। तो मैं पुराने पैटर्न को ही ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर बाई चांस कुछ चेंज होता है तो मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा, जो भी चीज़ें होंगी। देखिए, अब तक जो ट्रेंड रहा है उसके बारे में हम देखें तो जो आपका जीएस का जो पेपर होते हैं दो, उनकी तैयारी तो केवल जो आप प्री की तैयारी करते हैं उसी के साथ होनी चाहिए। यानी कि जो कुछ उसमें आता है उसमें बस थोड़ा सा डीपली एक तरह से आ जाती हैं चीज़ें, और थोड़ा सा जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हुआ तो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्योंकि दो पेपर हो जाते हैं और मैथ्स का पोर्शन जो है बढ़ जाता है, मैथ्स रीजनिंग वाला। तो लगभग 70 से 75 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के उसमें आते हैं। तो उसको उसको भी आप साथ में कर सकते हैं तैयारी। और ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ आपका ये ऑडियो फॉर्मेट में ही रहेगा, क्योंकि अभी कुछ व्यस्तताएं हैं मेरी, इस वजह से इसमें कुछ दे नहीं पा रहा हूँ मैं। तो ये ऑडियो फॉर्मेट में ही रहेगा ये वाला वीडियो। तो आपकी जीएस के लिए कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यूपी स्पेशल देखना पड़ेगा अलग से, क्योंकि उससे लगभग 20 10 12 14 क्वेश्चन 15 आ जाते हैं, तो उसके लिए अलग से देखना होगा। और वो देखें कहाँ से, घटना चक्र की एक बुक आती है अलग से, उसको आप ले लें, उससे सारा कवर हो जाएगा। और आप पुराने पेपर वही जो मैंने अपने प्री वाले में बताया था वही चीज़ें करनी है। मेंस के पेपर पुराने पढ़ने हैं जीएस के, और प्री के पढ़ने हैं, और जो भी एग्जाम हो रहे हैं करंट में उनको भी आप ले लें, और घटना चक्र की जो बुक है उनको पढ़ते रहें। तो ये हो गया आपका जीएस कवर हो जाएगा। रही बात सब्जेक्ट की, कौन सा सब्जेक्ट लें और कौन सा पढ़ें हम, तो इसमें अगर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है तो वो अपने कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर कर लें। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आपको पेपर लें, शिल्पी के पेपर आते हैं, उनमें से आपको पेपर अपने लिए छाँटने हैं कि आप जैसे आपने बीए कर रखी है तो उसमें कौन-कौन से पेपर हैं आपके पास। अगर एक्चुअल में आपने बीए करी है, कहने का मतलब ये आप बीए में पढ़े हैं, वो जो सब्जेक्ट हैं, तो उनको आप रखें। अगर पढ़े हैं तो उन्हीं को रखें, चाहे वो सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो। जहाँ तक है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नंबर सभी सभी में आते हैं। ये लोगों की धारणा गलत है कि इसमें नंबर नहीं आते हैं, या सोशल वर्क ले लेते हैं तो उसमें नहीं आते हैं, क्योंकि सोशल वर्क का इस साल जैसा देखा गया था 2016 वाला, काफ़ी लोगों ने सबसे ज़्यादा सोशल वर्क लिया था, तो इस वजह से नंबर उसमें एवरेज ही रहेंगे लगभग सबके। तो ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने 2 सब्जेक्ट ले लिए कोई भी, तो आप ले लीजिए 2 सब्जेक्ट। अब उनके लिए पढ़ना कहाँ से है, तो पढ़ना आपको कहाँ से है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले पुराने पेपर ले लीजिए, शिल्पी का आते हैं, उनको ले लीजिए, और प्लस सिलेबस उठाइए, दोनों को साइड में रखिए, ठीक है? और जो पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उसी का कहीं से सॉल्व्ड ले लीजिए। सॉल्व्ड पेपर आ जाते हैं मार्केट में, मिल जाएंगे आपको, उनको ले लीजिए। आप केवल उन्हीं को अगर पढ़ लेंगे ना, जो कुछ नहीं कर रहा है, यानी जिन्होंने अब तक सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है और करंट में तैयारी कर रहा है, तो उसको ज़्यादा इधर उधर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल पुराने पेपर ले लें, और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग 10 वर्ष के अंदर, उन्हीं को कंप्लीट रूप से एक तरह से रिवाइज कर ले बार बार। और इसमें अगर किसी की मेमोरी अच्छी है तो उसके लिए तो बहुत ही सिंपल हो जाता है ये चीज़ करना, क्योंकि पीसीएस में लगभग वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप देखेंगे, जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें ऐसा ही होता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें आप, तो बीए की जो बुक आती हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बुक आती हैं, आप उनको उठाएँ, बुकों को। चाहे वो कौन से भी पब्लिकेशन हो, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी सब्जेक्ट है आपका, 2 सब्जेक्ट है, उनकी बुक उठाएँ। जैसे आपने सोशल वर्क ले लिया, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आप बुक उठा सकते हैं, तीनों की तीनों, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की। उसी में से आपको पूरा मिल जाएगा। और ये मिलेंगी कहाँ पर बुक, अगर आपके पास हैं तब तो ठीक है ना, मार्केट में मिल जाएंगी कहीं भी, और हम मंगा सकते हैं। और चाहें तो एक दिन
जहाँ दिल्ली वगैरह है या फिर एक चक्कर लगा सकते हैं कहीं से भी, या फिर इलाहाबाद लगा सकते हैं एक चक्कर, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप लेके आ सकते हैं। तो आपने जो है बीए की बुक पढ़नी है आपको सब्जेक्ट के रूप में, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए और देखिए आप, और सिलेबस उठाइए उसके अनुसार पढ़िए। और बाकी ये बुक जो पढ़ते रहते हैं फालतू की नोट्स वोट्स पढ़ते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है उनका, कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ के ना याद रहेंगे आपको, कोई मतलब नहीं है, केवल बस यही चीज़ कवर कर लें आपका बिल्कुल अच्छे से, एक तरह से कवर कर लें ना, आपका मतलब पास पहुंच जाएंगे एग्जाम के, ये मान के चलिए। तो ये चीज़ हुई सब्जेक्ट के बारे में। अब आता है एक निबंध का पेपर। देखिए निबंध के पेपर के बारे में आपने बहुत सुनी होगी, ये तैयारी कर लो वो तैयारी, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है निबंध के पेपर के लिए। निबंध के पेपर के लिए केवल और केवल आप न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं उसका संपादकीय पेज है, उसे बस आज से अच्छे ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दें। जो लोग नहीं पढ़ते हैं, हालांकि पढ़ते सभी हैं पीसीएस आईएएस की तैयारी करने वाले, लेकिन उसे अच्छे से ढंग से और कॉन्फिडेंस रखें निबंध के लिए, क्योंकि निबंध कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है कि ये उठा के वहाँ से फैक्ट रख दिए तो आपके नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है निबंध में। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यूपीएससी एग्ज़ाम देता हूँ, मेंस देता हूँ, तो उसमें मेरे नंबर अच्छे आते हैं। मैंने कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं की, मैंने अपना पहला निबंध जो लिखा था एक तरह से यूपीएससी हॉल में ही लिखा था 2015 में, और मेरे 122 नंबर आए थे, जो कि लगभग सेलेक्टेड लोग जिन उनके आते हैं जो तैयारी करते हैं उनके भी लगभग सेम रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, निबंध एक तरह से आपको बताता है कि आपको कहीं बंधना नहीं है, निबंध जो बना नहीं है, यानी आपके दिमाग में जो भी फैक्ट हैं आपके द्वारा प्रदर्शित करे हुए होने चाहिए, एक तरह से ये मान के चलिए। और मैंने ज़्यादातर लोगों से जिन जिन लोगों के नंबर अच्छे आते हैं पीसीएस वगैरह में, तो उन लोगों से भी बात करी है जो निबंध में जिनके 100 के आसपास नंबर हैं, 110 हैं, 100 और 150 में से, तो मेरे फ्रेंड भी हैं काफ़ी, तो उनके नंबर उन्हें खुद नहीं पता कि मेरे कैसे आए, लेकिन उनका आए कैसे, उन्होंने केवल साधारण रूप से लिखा है वो निबंध। तो यानी निबंध में साधारणता एक तरह से लेके आनी है, समझ में आना चाहिए बस, कुछ नहीं, कोई फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं, बस एक नया आइडिया आप उसमें डाल दें, कोई भी जो भी आपने सोचा हुआ है, और निबंध ऐसा छांटें जो आपको एक तरह से थोड़ा उसके बारे में नयापन हो आपके अंदर, तो वो चीज़ छांटें। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी का देखिए पुराना पेपर ले लीजिए, मार्केट में मिल जाता है शिल्पी का, और उसे कवर कर लीजिए आप। और हिंदी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, एक वासुदेव नंदन की जो बुक आती है उसे ले लें आप, वासुदेव नंदन नंदन की बुक, उसी में से आपका जो भी आर ओ चाहे लोअर पीसीएस कहीं कोई भी हिंदी आए लगभग उसी से कवर हो जाएगी आपकी। और कहीं से भी फालतू में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट पेपर एक तरह से आते हैं उसके उसके आप लगा सकते हैं, बाकी जो हिंदी है एक्स्ट्रा करने के लिए। लेकिन मेंस के लिए आपको हिंदी के लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, नंबर अच्छे आते हैं, जो साधारण लिखता है उसके नंबर आते हैं, मेरे दोस्त लिखते हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, उसमें 100 के आसपास आ जाते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लोगों के आपने सुने होंगे 60-60 नंबर आते हैं, वो उन लोगों के आते हैं जो एक तरह से असाधारण लिख के आते हैं, वहाँ साधारणता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो हिंदी में आपको ये करना है। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं अगर उनको फॉलो कर लेते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ, लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ। और बाकी आप पढ़ते रहेंगे, आपको बुजुर्ग मिल जाएंगे, वो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको, कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज़ें ज़्यादा नोट्स पढ़ो, ये करो, इलाहाबाद जाओ, ये करो, वो करो तैयारी। हाँ, हो सके तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि जैसे ही मेंस का एग्ज़ाम आपका प्री निकल जाता है, तो मेंस के एग्ज़ाम के लिए आप जो है प्रैक्टिस पेपर ज़रूर लगा लीजिएगा। चाहे तो आप कहीं टेस्ट सीरीज़ वगैरह हो रही हो, तो वो जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे आपकी स्पीड थोड़ी-सी हाथ की बढ़ सके। लेकिन पीसीएस में इतना ज़्यादा टाइम अच्छा मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम थोड़ी-सी यूपीएससी के एग्ज़ाम में होती है, तो इसमें तो नहीं होती है। तो ये चीज़ें आप कवर करिए, आपका ज़रूर होगा। और कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा कोई एक वीडियो बनाकर। तो दोस्तों जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि निरंतर वीडियो आ रहे हैं और काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, लगभग 1600 लोगों से ऊपर हो चुके हैं सब्सक्राइबर, और मुझे लगता है कि ये आगे जाके बढ़ते रहेंगे। और पीसीएस के लिए वीडियो डाल ही रहा हूँ मैं, और अंतिम समय तक ये आते रहेंगे। और आईएएस के लिए तो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसे देख सकते हैं आप। तो देखते रहिए ये चैनल। धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को ये ठीक लगे वीडियो, तो प्लीज़ जो लाइक का बटन है उसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से ये क्या होता है कि और लोगों पर भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाता है, और यूट्यूब इस चीज़ को समझ जाता है कि इस वीडियो को लाइक मिल रहे हैं, तो इसे और लोगों को भी दिखाया जाना चाहिए। तो इस वजह से आप लाइक हर वीडियो को करें प्लीज़।
क्योंकि इससे ज़्यादा